नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई कमाल की बात है, सुन के आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं कल गया था आराम नगर, जो मैंने पहले भी बताया कि आराम नगर में काफ़ी सारे ऑडिशंस होते हैं। काफ़ी सीनियर्स जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके वहाँ पे स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। तो वहाँ पे मैं कल गया। भाई कल जाके देखा एकदम भौकाल टाइप काम चल रहा है। मतलब इतनी कार तो साली लॉकडाउन से पहले नहीं थी वे, इतना काम हो रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि चीज़ें अब नॉर्मल होती चली जा रही है। लेकिन मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र रखिए और काम पे चलिए। अब मुद्दा ये आ गया है, मतलब अब गेम ये है कि आप जितना अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या सैनिटाइज़र के साथ चलते हैं तो भाई ये तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन काम भरपूर शुरू का। दूसरी बात, मुंबई की लाइफलाइन, मतलब मुंबई की कहते हैं ना कि जीवन रेखा, लोकल ट्रेन, वो भी शुरू हो गई। तो इसका मतलब हम भी सोचते थे कि अगर लोकल ट्रेन शुरू हो गई तो भाई सब कुछ शुरू हो गया, तो शुरू हो चुका है। थिएटर खुल गए हैं, यानी कि सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो प्रिकॉशन के साथ, सावधानियों के साथ आप अपने कामों पर लौट सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो मुंबई की तरफ पहुंच सकते हैं, मुंबई की तरफ जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। मैंने कई जगह पता किया, कई जगह से मुझे कॉल आया कि आप दर्पण भाई आप आ जाइए, ऑडिशन करना है, यह करना है। तो वो मुझे समझ में आ गया कि अब चीज़ें नॉर्मल होती चली जा रही हैं। तो भाई मौका आ गया है। जैसे मैंने पहले कई बार कहा था कि भाई अभी मत आओ, अभी मत आना, मुंबई की तरफ रवानगी मत करना। लेकिन अब चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने सपनों को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कमाल की बात थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर हमें बताइए कि हमें इस वक्त मुंबई आना ठीक है कि नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। एकदम काम चौड़े में हो रहा है बे, मतलब एकदम भौकाल टाइप चल रहा है मामला। तो हाँ, लेकिन सावधानियों के साथ। भाई आप सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और ऑडिशन में कौन तुम्हारे चिपक के तुम्हें थोड़ी ऑडिशन देना है, कैमरा सामने होगा, आपका जो कास्टिंग डायरेक्टर है उस साइड होगा, आराम से 6 फुट की दूरी से मस्त ऑडिशन दे और एकदम भौकाल मचा दे। दूसरी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे बच्चे इस बार जुड़े ऑनलाइन क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास मैंने शुरू की है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को समझ में आ रहा है कि पहले अपने आप को समझ लें, पहले आप अपने आप को परख लें कि भाई हम इस लायक हैं कि नहीं है कि मुंबई की तरफ जा सकें। तो बहुत सारे बच्चे जुड़े। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पहले से कई ज़्यादा बच्चे मेरे पास इस वक्त आए। पहले से कई ज़्यादा बच्चों ने इस बार इंटरेस्ट दिखाया। तो ये मेरी जीत है, ये फिल्मी फिल्मोनिया की जीत है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम अपना काम करते निकल जाएंगे भाई। तो आए बच्चे, बस अब कल 4 तारीख है, 7 या 5 से मैं सोच रहा हूँ 5 से क्लास शुरू कर दूंगा। आज मेरी उन बच्चों से मीटिंग हुई, शिवम था, विपिन और फिर अपनी डिम्पल, सिंपल, पूजा मोदक, पूजा यादव, ये सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े। अपना एक भाई साहब कौन थे, नाम भूल रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे बच्चे थे भाई, जिसका नाम याद नहीं, मुझे माफ़ करना। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया और बहुत ही कमाल के पैशनेट बच्चे हैं। अभिषेक मुंबई से है, थाना से है, वो भी जुड़ा। सोचो मुंबई के बच्चे भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन। तो यार ये फिल्मी फिल्मोनिया की जीत है। तो सारे बच्चे जुड़ गए। अब उनके साथ मैं क्लास शुरू करूँगा ऑनलाइन। अगर उनको समझ में आएगा तो डेफिनेटली वो आगे की तरफ परवास करेंगे। नहीं तो भाई मैं यही कहूँगा, अगर 20 दिन में कुछ नहीं समझ पाए तो भाई आगे का मत सोचना, तैयारी करना, उसके बाद मुंबई की तरफ रवानगी करना, अगर जो मुंबई के बाहर के हैं। अब दूसरी बात ये कि भाई जैसे मैंने कहा था, कास्टिंग एजेंसी, अब बहुत सारे बच्चों के प्रोफाइल आना शुरू हो गए। भाई मैं एक साफ बात बोल रहा हूँ, समझ जाओ। मुझे टिकटॉक के वीडियो मत भेजिए, ये टिकटॉक के ये कोई लाइकी है या पता नहीं कौन से उस तरह के वीडियो भेज के मुझसे ना कहें कि सर मैं एक्टर बनना है। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। और मैं उनका जो प्रोफाइल है, ऑडिशन है, वो मैं डिलीट कर दूंगा, साफ बोल रहा हूँ। आप अपना प्रोफाइल ढंग से भेजिए, एक अच्छा सा आप एक ऑडिशन क्लिप भेजिए। मेरी कितनी सारी स्क्रिप्ट है, उन पे वीडियो बना के भेज दो यार, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो।
बेटर वही है कि मेरे स्क्रिप्ट पे ही आप वीडियो बनाएं, वो वीडियो भेजें और उस वीडियो क्या करें, वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करें, उसका लिंक सेंड मुझे करें, वरना मैं नहीं देखूंगा। पहले भी कई बार समझाया, वापस समझा रहा हूं। और अब कास्टिंग एजेंसी जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, तो भाई मुझे उस तरह का लिंक चाहिए। आपकी एज, आपके नंबर, आप कहाँ से हैं, आपकी एज, सब 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 मुझे सब प्रोफाइल में सब कुछ डिटेल चाहिए। रीज़न, क्योंकि कल को मैं आपके शहर में आऊँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने बच्चे मेरे पास हैं, कितने बच्चों से मैं टच में हूँ, ये सब मुझे देखना है, समझना है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप मुझे प्रोफाइल सेंड करना शुरू कर दें। अभी से करेंगे, अभी हम मुझे डाटा कलेक्ट करना है, अभी चीज़ें मुझे आप सबसे मिलना है, कौन कितने पानी में, कौन कितनी समझ रखता है एक्टिंग की। और आई थिंक मार्च 15 के आसपास या उसके आसपास ही मैं कास्टिंग एजेंसी की शुरुआत करूंगा। और फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपको समझ में आता चला जाएगा। अभी मुझे जो आप मेल कर रहे हैं उस मेल पे मैं कोई रिप्लाई देने वाला नहीं हूं। आने वाले वक्तों में आपको रिप्लाई आएगा, मार्च के बाद आपको रिप्लाई आना शुरू होगा। अभी मैं कुछ रिप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे अपना प्रोफाइल सेंड करते चले जाएं। यही एक तरीका है जो मुझे समझ में आया है। अब रहा ऑफलाइन, तो भाई ऑफलाइन का भी तैयारी मैं कर चुका हूं और ऊपर वाले की दुआ से आप लोगों का प्यार जिस तरह से मुझसे मिलता है, जिस तरह से आप मेरे साथ जुड़ते हैं, डेफिनेटली एकदम भौकाल मचाएंगे बे। इस बार भी मतलब पिछली बार से अगर काम चौड़े में ना किए ना, तो दर्पण श्रीवास्तव मेरा नाम नहीं है, फिल्मी फिल्मोनिया हमारा परिवार नहीं, माँ की आँख पे। तो बढ़िया करेंगे। ऑफलाइन की तैयारी हो चुकी है, आई थिंक मार्च में प्लान है। अब देखते हैं कि थोड़ा और कुछ कमी पेशी है सरकार की तरफ से या चीज़ों की तरफ से, देखते देखते समझते हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऑफलाइन की मैं तैयारी कर चुका हूँ। तो ऑफलाइन में जैसे मैंने पहले किया था कि थिएटर किया था, साथ में एक्टिंग क्लासेस शुरू की थी। हमने 3 महीने की एक्टिंग क्लासेस शुरू की थी। अब हम 100 डेज़ क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमने भी अपने आप को बहुत ग्रूम किया है। मैंने भी अपने आप को बहुत समझा कि हमें कितने दिन चाहिए होंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे लॉकडाउन में समझ में आई। तो 90 डेज़ की क्लास नहीं, 100 डेज़ की क्लास होगी। और जो थिएटर है, जो हम लोग 1 महीने में करते थे, अब हम 40 दिन में करेंगे। क्योंकि उसमें भी मैं क्योंकि बच्चे जब मुझे थिएटर में जुड़े थे तो बहुत से बच्चे ऐसे आए थे जिनको एक्टिंग की भी समझ नहीं थी, तो वो उसमें बहुत टाइम जाता था। तो 1 महीना मुझे लगता था कि कम है। तो बेसिक नॉलेज जो मैं आजकल 20 डेज़ की जो मैं बेसिक नॉलेज देता हूँ, वो उसमें समावेश कर रहा हूँ, उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो 40 दिन के आसपास क्लास होगी वो। तो जो थिएटर करेंगे वो 40 दिन का करेंगे और एक्टिंग क्लासेस करेंगे 100 डेज़ की। तो ये सब तैयारियाँ हो रही हैं, कर रहा हूँ। आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत चाहिए। और आई एम श्योर कि आप खुश हैं आप, क्योंकि मेरे वीडियोस लगातार आ रहे हैं, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और आज बड़ा खुश था क्योंकि आज मैंने पूरा राउंड मारा, कल भी मैंने पूरा राउंड मारा। 4 बंगलो महाड़ा या आराम नगर या जितनी भी जगह मैंने बताई थी, हीरा पन्ना के आसपास, शिरजी, यहाँ पे सब जगह ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं। लोग आ रहे हैं, थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, जहाँ हमने प्ले किया था वो जगह भी खुल चुकी है। वेदा फैक्ट्री खुल चुका है, जहाँ पे स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पे ऑडिटोरियम्स हैं, वो भी धीरे धीरे खुल गए हैं। अब सिर्फ ये है कि बच्चे आएँ और अब ये है कि लोग आएँ, अपने दिमाग से कोरोना का डर निकाल दें, प्रिकॉशंस रखें, समझें, सावधानियां बरतें और काम पे जाएं। यही एक तरीका है। क्योंकि सरकार भी क्या करेगी, सरकार भी अब यही कहेगी कि भैया आपकी हिफाजत आपके हाथ में, सावधानियां बरतो और एकदम चौड़े में काम पे चलो भाई। ठीक है, तो आई थिंक सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। काम शुरू हो चुके हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं तैयारियों के साथ। बिना तैयारी मत आना भाई। टैलेंट है, समझ है तो आना, उड़ना मत। और दूसरी बात, फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना। हमेशा बोलता हूँ, आजकल बच्चे अजीब अजीब बातें करते हैं, तो आने वाले वक्तों में समझेंगे। अब तो मुझे मालूम पड़ा कोई 1, 2, 4 यूट्यूब चैनल भी हैं जो वो भी अलग राह पे चल पड़े हैं। तो क्या बोलूँ, जाने दो। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी समझ है। हम अपना काम करते चले जाएंगे। हम कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जीतेंगे हम ही, एकदम चौड़े में। चलूं क्या? चलता हूँ। समझ गए ना क्या करना है अब? लव यू।